अगले जो हमारे वक्ता हैं श्रीमान आनंद राजाध्यक्ष जी, आप उन कुछ नामों में से हैं जिनमें से मैंने भी सीखा है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी आपकी, आप आ जाइए आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म के बारे में हमने सुना था कि यार हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हम अच्छी नहीं कर पाते। अगर हम उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दें तो हम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो एक पीडोफिल को दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी बता के बेच रहे हैं, हम पे राजा राम है, हम उन्हें नहीं बेच पा रहे। भाई सारा खेल ब्रांडिंग मार्केटिंग का ही तो है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा आनंद राजाध्यक्ष जी को कि वो आए, हमारे मध्य में अपनी बात रखें, और फिर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आ रही है आवाज ठीक से अभी? जी ठीक। अच्छा, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। अभी वो प्रेजेंटेशन बनाकर काफ़ी समय हो गया, तो उसमें कुछ आंकड़े हैं, उनको समय के अनुसार रिवाइज करना होगा। बाकी कंसेप्ट तो एक ही है। मैं विनती करता हूं कि वो प्रेजेंटेशन को चला दें। समाधान की ही बात है, बहुत साल से उसे लेकर घूम रहा हूँ, कई लोगों से मैंने दिखाया, देखा सबने, सराहा सबने, आज सबके सामने रख रहा हूँ कि कुछ हो जाए। मतलब अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाए। पहली स्लाइड लाइए ठीक से। ठीक है, देखिए कब अपडेट किया था, तो 5 साल हो गए उसे। आगे चलिए, अगला पेज ले लीजिए प्लीज। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि हिंदू अस्मिता का संरक्षण की बात क्यों करनी चाहिए। अभी मुझे लगता है इस पे क्या बात करनी, लेकिन थोड़ी भूमिका समझा ही देता हूँ कि बढ़ती विधर्मियों की आक्रामकता और वामपंथियों की आक्रामकता, उससे हिंदू चिंतित है। अब वामपंथी क्या है, तो पूरे डिस्कोर्स पे काबिज हैं। और यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, एक बात होती है स्टेटस कोइज्म, या जिसे कहते हैं यथास्थिति। यथास्थिति में एक चीज़ अभिप्रेत है, वो है स्थिति, यानी जिसका कोई स्टेटस हो जाता है। अब यहाँ स्टेटस को मैं हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहता हूँ। स्टेटस का ग्रामेटिकल अर्थ होता है स्थिति, लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई नहीं हमारा कोई स्टेटस है, तो हम सोशल स्टैंडिंग की बात करते हैं कि समाज में हमें कोई इज्जत है, हम उस इज्जत की बात करते हैं। तो जिसके पास कोई इज्जत है, कोई स्टेटस है, वो उसे खोने से डरता है। उसको कुछ भी लगता है कि स्टेटस मेरा चला जाएगा, वो उस बात से डरता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसे डराया जाता है कि तुम वो न रहोगे जो तुम थे या जो तुम हो। तो किसी एजुकेटेड आदमी के पत्नी को, बेटी को, बहन को छेड़ा जाता है उसके सामने, और वो डर के कन्नी काट लेता है कि इससे पहले पूरी करियर बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी भर जो पैसा लगाया है करियर में, शिक्षा में, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये खुद की चढ़ाई हुई, खुद की पहनी हुई बेड़ी है। ये करियर के पीछे जो हम खर्चा करते हैं वो हमें पंख नहीं देता। इट्स अ गोल्डन हैंडकफ, सुनहरी बेड़ी है वो। इस बात को समझ लेना जरूरी है। खैर आगे चलते हैं। तो हिंदू इस हताशा से ग्रस्त है कि काश कोई संगठन होता जो उस पर होते सांस्कृतिक तथा अन्य आक्रमणों का समीचीन एवं वैध, मतलब लीगल ढंग से प्रतिकार करता। अगली लाइन मुझे लगता है अनावश्यक है, कि समझते हैं ऐसे संगठन की आवश्यकता क्यों है। अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, तो क्या कहें आगे। नेक्स्ट, अब इस बात को आप खुद ही मन ही मन पढ़ लीजिए कि सभी जगह लोग हैं जो हिंदू पर हंस रहे हैं, और हिंदू असहाय महसूस करता है कि मुझे कौन बचाने आएगा। नहीं, हिंदू आज खुद को त्राताहीन पा रहा है। लेकिन बात यह है कि बुद्ध की एक लाइन मुझे याद आती है, अप्पदीपो भव, खुद ही दिया बनना पड़ेगा।
और दिया नहीं तो मशाल बनना पड़ेगा। आज वो समय आ गया है कि दिया बनने की बात कम है, आज मशाल बनने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो हिंदू समझ रहा है कि जो भी हो रहा है उसका कानूनन इलाज उपलब्ध हो, लेकिन इलाज करने की जिम्मेदारी लेने वाला कोई दिख नहीं रहा। आगे अकेला हिंदू जिम्मेदारी से डरता है और मौजूदा संगठनों से निराश है कि कोई कुछ नहीं कर रहा। अब सबसे बड़े संगठन का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये निराशा ज़्यादातर उनसे है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतने लोगों से मिला हूं और इतना निराश हुआ हूं कि क्या ही कहें। ठीक है, नागपुर तो गया नहीं हूं, इसलिए कह नहीं सकता कि जिनसे मिला हूं उन्होंने केवल ये कहा होगा कि भाई ठीक है हम कर देंगे। मतलब कई लोगों का ये एक बकवास करने की आदत होती है, अपना भौकाल दिखाते हैं, निकलते कुछ नहीं है, खाली निकलते हैं, खोखले निकलते हैं। आगे चलें। जरा ठीक से ओरिएंटेशन ठीक करना जरा। तो प्रखर हिंदू विचारक या चिंतक दिख नहीं रहे या बोल नहीं रहे, ये 2014 की बात थी, अभी दिख रहे हैं काफ़ी। आगे लीजिए। फुल पेज कर लेना। अभी देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदू चिंतक विचारक क्यों आगे नहीं आ रहे। तो जिनको सोच है वो एजिटेटेड तो है, उद्वेलित तो है, आगे आने से डर रही, क्योंकि हर कोई नौकरी के खूंटे से हर किसी ने खुद को बांध रखा है। यहाँ जो मैंने स्टेटस को की बात की वही बात थी कि आदमी सोचता है मेरी नौकरी चली जाएगी। बात यह है कि हम नौकरी पर ही क्यों फोकस्ड है, हम व्यवसाय की बात ही नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय करें तो आदमी केवल डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, बाकी सभी व्यवसाय से हिंदू शर्मिंदा है, या हिंदू को शर्मिंदा किया जाता है। हिंदू को अन्य व्यवसाय करने से शर्म आती है, वो केवल नौकरी 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 के लिए बैठता है। और बात यह है कि पूछते हैं, शादी की बात होती है, विवाह की बात होती है, तो पूछा जाता है भाई कोई नौकरी कर रहे हो या नहीं। कब तक नौकरी को बेड़ी बनाकर रहेंगे हम, ये पूछना ज़रूरी हो गया है। आगे बढ़े थोड़ा। तो आज वो न भावना है न वो परिस्थिति की युवा हिंदू। एक मिनट, मैं यहाँ ये बात कहता हूँ कि धर्म करियर का माध्यम बने, ये अनिवार्य है। और यहाँ मैं आपको एक ऐसे संगठन से परिचय करा देना चाहता हूँ जिसका नाम है ADL, एंटी डिफेमेशन लीग उसे कहते हैं। आप सभी घर जाएं तो adl.org पर जाकर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा ADL क्या है। ये यहूदियों का एक संगठन है जिसका नाम बहुत ही मिसलीडिंग है, एंटी डिफेमेशन कहते हैं, लेकिन एंटी डिफेमेशन केवल है ही नहीं। उनका बेसिक काम ये है कि जहाँ भी यहूदी को यहूदी होने के नाते तकलीफ़ दी जाएगी, वहाँ ये संगठन उसके लीगल डिफेंस के लिए कूद पड़ता है, उसको वकील देता है। वकील अपने पेरोल पर रखते हैं, इसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। यहूदियों को तो हम ये कहते हैं कि भाई यहूदियों को पैसे की क्या कमी। पैसे की कमी हिंदुओं की भी नहीं है, पैसे की कमी हिंदुओं के पास भी नहीं है। कमी है तो केवल परस्पर विश्वास और समर्पण की। समर्पण से भी ज़्यादा परस्पर विश्वास की कमी है कि जो भी काम करने निकलता है, पैसे मांगता है, तो बोलते ये क्या करेगा। आप चाहते हैं कि वो भिखारी की जैसी जिंदगी जिए, तभी आप पैसे दोगे। आप ये नहीं देखते कि ज़कात से जिनकी ज़िंदगी पल रही है वो बड़ी मज़े से पल रही है। आप ये नहीं देखते कि पादरियों की ज़िंदगी कैसी देखती है, कैसी चलती है, वो धर्म के पैसे से ही चलती है। हमें अगर एम्बिशियस लोगों को आप पैसे नहीं दे सकते तो आप कहीं नहीं जाओगे। आपको एम्बिशियस आदमी चाहिए, जिसके पेट में आग हो, ऐसा आदमी चाहिए। यहाँ एक बात कहता हूँ आपको, एक नाम को समझ लीजिए, महाभारत का नाम है, ये नाम है घटोत्कच का।
भीम का पुत्र था, हिडिंबा से उत्पन्न हुआ था, राक्षस था। बाकी समय घटोत्कच को कहीं बुलाया नहीं गया, लेकिन जब कौरवों की तरफ से राक्षसों का प्रयोजन किया गया युद्ध में, तो घटोत्कच को बुलाना पड़ा। आज हम वो समाज बन गए हैं जो एक बेसिक बात को भूल रहे हैं, और ये बेसिक बात ये है कि किसी भी समाज से सुपरस्टिशन और क्राइम जा नहीं सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। लोग इस बात से कतराते हैं, मैं नहीं कतराता। किसी भी समाज से सुपरस्टिशन और क्राइम जा नहीं सकते, जाते नहीं हैं। जो भी लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसे मैं हिंदू जरा सा एजुकेटेड हो जाता है उसके लिए सब चीज़ सुपरस्टिशन हो जाती है, लेकिन जरा कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है, हाथ भर फट जाती है, उसके कहीं ना कहीं किसी के पास चला जाता है सर झुकाने के लिए। अगर किसी हिंदू बाबा के संत के पास चला गया तो ठीक है, गनीमत है, घी पड़ा तो पतीले में, लेकिन नहीं तो चला जाएगा कोई फादर या कोई चादर, नहीं तो लाल खाई में चला जाएगा। कुल मिला के हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरी बात है क्राइम की। हम लोग जरा कोई कुछ हो जाता है उससे कन्नी काट लेते हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, नूपुर शर्मा के समय मैंने एक ऑडियो सुना था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, काफ़ी वायरल ऑडियो था। उस ऑडियो में एक डॉक्टर को कोई आदमी धमका रहा था। धमकाने वाले का आवाज़ बिल्कुल लुखे जैसा था, लेकिन वो धमका रहा था और डॉक्टर गिड़गिड़ा रहा था। आपने कभी सोचा है क्यों गिड़गिड़ा रहा होगा? वो गिड़गिड़ा इसलिए रहा था क्योंकि उसके परिचय में कोई हिंदू नहीं था जो उस धमकाने वाले को समझा सके। और ये हमने खुद हमारे बीच में से लोगों को काट दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी? तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमने खुद इन लोगों को अगर काट दिया है तो आपके पास ये लोग उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपके पास आपका भाई नहीं होगा तो आपको किसी भाई के चरण चुंबन करने पड़ेंगे आपके मसले सुलझाने के लिए, और उसकी कॉस्ट बहुत होती है। वो कब आपकी प्रॉपर्टी भी हथिया लेगा आपको समझ नहीं आएगा। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। मैं बस ये बात आपको बता रहा हूँ कि कैसी कैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं 1 मिनट इसी विषय पर। जन समर्थन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और आर्थिक। आर्थिक समर्थन मिले तो हर सही ढंग का प्रत्यक्ष जन समर्थन भी जुटता रहेगा, लोग जोड़ने में आसानी रहेगी। इसलिए कुछ कार्य दिखाना होगा जिससे जन भावना के तार जुड़े हों। तो यहाँ मैं जिस तरह से हिंदू विरोधी प्रचार साहित्य एवं प्रचार हमारे विरोधियों के लिए करियर बनता है, हमारे प्रतिभाओं के लिए कम से कम धर्म के प्रचार बचाव का साहित्य निर्माण तथा प्रचार एक आकर्षक करियर ऑप्शन बने। हमें जो लोग मिलते हैं बात करते हुए, सुनते हुए उबासी आती है। कितनी मूर्खता से बात करते हैं मैं कह नहीं सकता। तो इसे जन समर्थन कैसे प्राप्त होगा, यहां आगे चलते हैं। आगे प्लीज। अरे वही स्लाइड पे रुके हैं। हाँ ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। नहीं आगे आगे चलिए जरा। अब ये कैसे कार्य हैं तो उस पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इस तरह प्राप्त हो सकता है हिंदू जन समर्थन। हिंदू विरोधी गतिविधियां करने वाले व्यक्ति तथा संगठनों पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमे दायर किए जाए, लेकिन ये वकील जो लड़ेंगे उनका खर्चा हिंदुओं को 3 गुना आएगा। क्यों आएगा ये भी बता देता हूँ। एक तो उसकी करियर समाप्त हो जाएगी, उसके बाकी सभी प्रोफेशनल केसेस जो होंगे वो जानबूझ के खराब किए जाएंगे। मैं एक वकील को महाराष्ट्र में फ़ोन पे ही उससे बात हुई थी, वो मुझे समझा रहा था कि भाई किसी केस में कोई जज साहब थे जो किसी मामले में संलिप्त थे, तो इस साहब ने उसकी केस की। जज साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन मामला जज साहब की ओर जाना था, ये उसे पता था।
तो मैंने कहा तो आगे क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ आपको, आपके बाकी मैटर्स में आपका एडवर्स वर्डिक्ट आया होगा। तो बोला हाँ आपको कैसे पता? मैं बोला आप मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं? मैं बोला नहीं, आप एक केवल नाम हो किसी परिचित के द्वारा रेफर किए हुए, लेकिन क्या हुआ होगा ये तो मैं बता सकता हूँ आपको। आपके किसी पक्के केस में आपको खराब फैसला मिला होगा किसी दूसरे कोर्ट में। तो बोला हाँ वही हुआ। फिर अब किसी जिसका मैटर था उस क्लाइंट के किसी अनजान हितैषी का उसको फ़ोन गया होगा कि इस वकील का साथ छोड़ दो, इसे उड़ता तीर लेने की आदत है, इसके साथ जाओगे तो सुप्रीम तक रखोगे और वहाँ भी काम आपका नहीं होगा। बोला हाँ वही हुआ। तो यही होना है, यही सिस्टम है। तो इसके लिए जो भी वकील हिंदू की केस लड़ेगा उसका योगक्षेम की जिम्मेदारी संगठन को लेनी होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे वो लड़ेगा उस पर फिजिकल हमले भी हो सकते हैं, तो सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वो भी खर्चा है। और तीसरी बात, जहां आप आदमी को खुद पहुंच नहीं सकते आदमी तो उसके फैमिली को अटैक किया जाता है। हम नहीं अटैक करते, सामने वाले अटैक करने से नहीं चूकते, ये उनकी नीति है। तो वो भी सुरक्षा, इसलिए वकील पर 3 गुना व्यय होता है, ये ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट। अब ये संगठन अगर विश्वास पात्र हो तो उसके साथ नामचीन लोग जुड़े, ये मायने रखता है। और जैसे अभी ओमेंद्र भाई ने कहा तो मैं भी वही बात करता हूँ। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, एक कैलकुलेशन मैंने देखा था कहीं, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अमेरिका में एक संगठन है नेशन ऑफ इस्लाम, वो लोग कहीं गए नहीं, मतलब कुछ उनके अंतर्गत मसले हुए, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी वो मुझे बहुत काम की लगी। वो रोज़ के 5 सेंट की बात करते हैं, मैं यहाँ रोज़ के 5 रुपये की बात करता हूँ, महीने का 150 रुपया हो जाता है। अगर इस बात से अब भारत में कम से कम 70 करोड़ तो हिंदू बचे होंगे, उसमें से 10 करोड़ भी ये दे दें हर महीने तो साल का हो जाता है 18,250 करोड़। इसके ये कमिटेड फंड है, तो कोई फंड मैनेजर इसके ब्याज में ही जो डॉक्टर रत्नों को महीने का 100 करोड़ चाहिए वो दे सकता है। मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संभावनाएं अनेक हैं, लेकिन देने की भावना नहीं है, समस्या वही है। आगे चलें। तो ये काम के लिए एक मार्केटिंग का एक नियम है, जो रिसेंट राउट के 22 नियम है, उसमें 22वां नियम है कि काम की शुरुआत करो तो सबसे पहले ये देख लो कि धन पर्याप्त तो है या नहीं। नहीं तो आपके पास अगर स्कूटर के पेट्रोल के पैसे हैं और आप मर्सिडीज लेकर निकले हैं तो कंपाउंड से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो संस्था को पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी रखकर अपना कामकाज चलाना होगा। बड़े धन की आवश्यकता होगी, और इसमें मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि ये धन एफडीज में रखा जाए 10 साल की। आगे 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 ऊपर लीजिए, नहीं ऊपर लीजिए, स्लाइड अप करिए भाई। एक विस्तृत योजना है जिसमें जो खतरे हैं, हित शत्रु है, उनका नाम निर्देश किया जाए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का भी संज्ञान ले, समाधान का प्रारूप सुझाएं। आगे चले। खाका कैसे होगा ये देखते हैं, ऊपर लीजिए। समस्या को स्पष्ट शब्दों में चिन्हित किया जाए यह अनिवार्य है। तो समस्या क्या है? धर्मांतरण हमारे लिए बड़ी समस्या है। और यहाँ एक समस्या को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मुसलमान को मुसलमान होने से जो दबंगाई का एडवांटेज मिलता है, दूसरों पर दादागिरी करने का एडवांटेज मिलता है, उसको ये पता है कि बस
वो झगड़ा कर रहा है तो उसका यूनिफॉर्म देख के बाकी पूरी आर्मी को आँख जुट जाएगी। ये एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। कंट्रोल फ्रीक जो नेचर होता है आदमी का, ऐसे लोगों के लिए एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। इसको हमें समझना चाहिए। ऐसे लोग धर्मांतरण नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें धर्मांतरण से हमारे लिए क्या समस्या है? तो घरों की घेराबंदी होती है, अतिक्रमण है, बहन बेटियों की छेड़छाड़ है और सीधा हमले भी होते हैं। ये भी देखना चाहिए। आगे चले। कैसे रोके, तो अभी इस पर कैसे रोका जा सकता है उस पर आ जाता हूँ। ऊपर चले जरा। ये भी बात ठीक है कि कोई आज तक अभी लोग लगे हैं तो कोई ठीक से नहीं कर पा रहे, तो इसके मुख्य कारण ये है। आगे चलें। हाँ, अकेले हिंदू ने हमेशा यही सोचा है कि वो निपट अकेला ही है और उसने खुद को हमेशा अकेला पाया भी है। इसलिए न वो किसी संगठन को कर पाया है, ना कोई संगठन का पूरा खाका बनाने की सोच पाया है जो धर्मांतरण को टक्कर दे सके। ऊपर लीजिए। संगठनों ने भी इस मुद्दे को एक होकर टक्कर देने का विचार नहीं किया है। निवेश तो लगेगा, कितना निवेश लगेगा, इसके सामने क्या बनेगा, क्या परिणाम दे सकेगा, उसका खाका कैसा होगा, कार्यकाल एवं कार्य पद्धति कैसी होगी, ये उस पर विचार नहीं हुआ था, अब हुआ है, जो आज हम सुन रहे हैं। आगे चलें। यहाँ मेरी सोच ये है कि एक स्वतंत्र ऊपर करें जरा, नहीं पेज ऊपर करें जरा, हाँ ठीक है। एक स्वतंत्र बहुआयामी संगठन का निर्माण हो, जहाँ एक लीगल विभाग हो, एक प्रचार प्रसार साहित्य एवं निर्माण एवं प्रकाशन विभाग। आगे चलें। इतिहास, सांस्कृतिक संशोधन, लेखन विभाग। ये संगठन का कार्य परिवार के सदस्य संगठनों से तालमेल से होगा। अब ये बात तो मैंने संघ को उपलक्ष्य में लेकर लिखी थी, लेकिन ठीक है, आगे बढ़े। लीगल विभाग क्या करेगा? तो युवा होनहार वकीलों की एक टीम का चयन किया जाए। ये वकील सैलरीड फुल टाइमर होने चाहिए। निस्वार्थ त्याग से समर्पित काम नहीं होता, वेतन के कारण परिणाम की बाध्यता भी होगी। इसलिए ये काम पूरी व्यावसायिकता से प्रोफेशनलिज्म से होना चाहिए। आगे चलें। धर्मांतरण पर जहाँ भी कानून द्वारा रोक संभव है। अब यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, भारत में कई राज्यों में धर्मांतरण पर कानूनी रोक है, लेकिन पुलिस केस एंटरटेन नहीं करती और लोग भी सीरियसली केस को आगे नहीं ले जाते। यहाँ आपको समर्पित वकीलों की आवश्यकता है, क्योंकि वकील सोचता है कि उसने अगर केस ये लड़ी केस तो उसका करियर गया। तो इसके लिए प्रोफेशनली सैलरीड वकील चाहिए जो ही ये काम कर सकें। आगे बढ़े। ठीक है। हिंदू आइडेंटिटी का संरक्षण। अभी यहाँ मैं एक बहुत महत्व की बात कहने जा रहा हूँ। ईसाई पादरी और मुसलमान जो गेरुआ कपड़े पहनकर आते हैं, स्वामी फ्रांसिस वगैरह जो नाम होते हैं उनको ये करने से मना कर दिया जाए। दैट इज़ कॉल्ड इनकल्चरेशन, प्रिटेंस है वो, और इस बात को ऑब्जेक्शन किया जाए। आगे चले जरा, एक मिनट। धर्म प्रसार का संरक्षण, धर्म प्रसार की जो छूट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने ग्रंथों में या हमारे ग्रंथों में झूठ बोलकर दिखाएं कि भाई ये वही है। मोहम्मद को 10वां अवतार दिखाने वालों को मैंने कहा था, भाई तो आप तीसरे अवतार को भी मानते हो? आप अवतार सिस्टम में मानते हो तो तीसरे अवतार को भी मानते हो क्या? अब तीसरा अवतार तो वराह का है, तो भाग खड़े हुए। लेकिन यहाँ मैं अवतार को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, जिस बात का मैं हिमायती हूँ और ये प्रामाणिक बात है कि नबी अवतार नहीं होता, रसूल अवतार नहीं होता। ये उनके अल्लाह का मैसेंजर है। अब मैसेंजर को डिक्शनरी में आप शब्द देखेंगे तो कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिन्हें मैं यहाँ नहीं उच्चारना चाहता, ठीक है। लेकिन अवतार को हम प्रत्यक्ष परमेश्वर मानते हैं। अवतार नबी नहीं होता, अवतार रसूल नहीं होता। और दूसरी एक बात जो मुसलमान हमें बताते नहीं है, ये नबी और रसूल के बीच में दर्जात्मक फ़र्क होता है।
रसूल उनके यहाँ केवल 4 है। दाऊद को भी कोई रसूल मानते हैं तो 4 माने जाएंगे, नहीं तो 3 ही है, मूसा, ईसा और मोहम्मद। और मोहम्मद को वो खात्मे अंबिया मानते हैं, मतलब उसके यहाँ ख़त्म बात, दुकान बंद। तो बात ये है कि मूसा जो है वो विंडोज़ 95 थे, ईसा विंडोज़ 98 और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विंडोज़ का फाइनल अपडेट। उसके बाद दुकान बंद, शटर डाउन, ताला लगा, अल्लाह ताला, ख़त्म। तो नहीं, हैंग नहीं, बंद कर दिया, नो फर्दर अपडेट्स। तो बात उनकी ये है, तो मूल बात ये है कि हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। एक यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, एक पुराना गाना था हम दोनों फिल्म का जो मुझे याद आता है, नहीं गा नहीं रहा हूँ। एक भजन था, ना मैं धन चाहूँ ना मैं रतन चाहूँ, तो उसमें एक लाइन थी, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। तो वो थमा हुआ पानी है, जहाँ काई जमी है उस पर पैर फिसल जाता है लोगों का। काई शुरुआत में हरी होती है, आगे चलकर काली हो जाती है। तो ISIS का झंडा काला है, इसे याद रखिएगा। तो काई जो है, अब हमारे यहाँ क्या है, बहती नदियाँ है, साफ है। हमेशा सनातन जो है उसका ना उगम है ना अंत है, अनादि अनंत है, वही सनातन है। तो इस बात से शर्मिंदा ना हो, उल्टा गर्व करने की बात है। तो खैर, मैं यहाँ इस बात पर कहना चाहता हूँ आपसे, एक मिनट, कि वो जब कहते हैं कि तुम्हारे ग्रंथों में हुजूर पाए जाते हैं तो कहीं नहीं पाए जाते, या वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि हम राम, कृष्ण और शिव को नबी मानते हैं, तो पहली बात तो ये है कि राम, कृष्ण और शिव का वो अपमान कर रहे हैं, ये तौहीन है, ये तौहीन है। क्योंकि ये हम उनको प्रत्यक्ष ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईश्वर का भेजा हुआ मैसेंजर नहीं मानते। तो उनका ये दर्जा कम दिखा रहे हैं, ये अपमान है। हमें ये कहना चाहिए कि भाई हम अपमान सहन नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि आप उन्हें जब नबी मानते हैं, और रसूल का दर्जा नबी से ऊपर होता है, उनके कई नबी हैं, आप उनका नाम लेकर उन्हें पूछिए, क्या आप हज़रत यूसुफ को रसूल मानते हैं? क्या हज़रत दाऊद को रसूल मानते हैं? ये केवल 3 रसूल हैं उनके यहाँ, तो उनके बराबरी में नबी नहीं मानते, और वो राम, कृष्ण और शिव को नबी बता रहे हैं। ये तो अपमान है, हम क्यों सहन करें ये बात को। और आपका भी बिलीफ है, हमारा भी बिलीफ है, विश्वास है। तो हमारे विश्वास के लिए आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा आपके प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। ये बात सीना ठोक कर कहने की आवश्यकता है आज। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आप सब इस बात को याद रखें कि जो भी कहें, और उसके बाद जो कोई कहते हैं कि राम इमाम हिंद है, तो इमाम तो नुक्कड़ की मस्जिद का प्रार्थना लीड करने वाला इमाम है भाई। मौलाना से भी नीचे होता है इमाम। किसी भी मस्जिद में जो प्रार्थना, वो नमाज लीड करता है, वो इमाम है। और राम को आप इमाम बता रहे हैं, तो क्या प्रभु श्री राम पूरे हिंदुओं को, सभी हिंदुओं को नमाज पढ़वाएंगे? क्या बात कर रहे हैं भाई। तुम्हारे प्रमाण पत्र के हम मोहताज हो, इतने हिंदू धर्म के बुरे दिन नहीं आए हैं। सीधी बात है, ताल ठोक कर कहने की आवश्यकता है। जी यति जी, कोई खास वजह है स्माइल की? यति जी को पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है। तो हमें इस बात को लेकर लड़ना है कि ये हमारे चिन्हों का, हमारे संदर्भों का गलत उपयोग ना करें।
क्राइस्ट को कृष्ण के समान बताएं या मंदिर में उनकी प्रतिष्ठापना करें और फिर हिंदू देवताओं की मूर्तियां निकालें? नहीं, दिस शुड बी लीगली प्रिवेंटेड। जो कानून आज भी धर्मांतरण पर हैं उनका अभ्यास करके उस पर काम करना होगा। आगे चलते हैं। यहाँ ये हमारे परंपराओं पर वगैरह गलत आरोप लगाते हैं, उसका विरोध करना होगा, मुखर होकर विरोध करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। भारत का कानून पर्याप्त है, हमने फॉलोअप नहीं किया। हम कानून मांगते रहते हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ, बल के सामने कानून की बत्ती बन जाती है। कोई कानून आपको नहीं बचाएगा। अगर आपकी बस्ती का ये रेपुटेशन है कि वहाँ कोई घुसे तो अपने पाँव पर वापस जाएगा या कंधों पर वापस जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, तो कोई घुसेगा नहीं। आप दरवाजे खुले रखकर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे जितने ताले लगाएं, आदमी दीवार तोड़ के अंदर आ जाएगा, ताले तोड़ने की मेहनत भी नहीं करेगा। तो आपको ये बात सोचनी होगी। आज मैं बात करूंगा, यहां पर एक बात रखूंगा, आत्मरक्षा की मैं बात नहीं करता। जय भाई, ये आपके लिए है। मैं आत्मरक्षा की बात नहीं करता। आत्मरक्षा अभी बात कालबाह्य हो गई है। कोई आदमी सोचता है कि मेरे पास कुछ सामग्री है तो वो खुश है। नहीं, उसको नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि उसको सबसे पहले निशाना बनाकर उसको संख्या के द्वारा उस पर हावी पड़ा जाएगा, उसकी मिसाल बना दी जाएगी, उसका हश्र बनाया जाएगा। सामूहिक संकुल रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए कि लोग आपके यहाँ आने से डरें। उनको ये गारंटी होगी कि अतिथियों का यहाँ पर्याप्त स्वागत होगा। तो ये स्वागत की व्यवस्था मतलब क्या है कि पूरे समाज को या वहाँ के सभी हिंदुओं को स्वागत व्यवस्था में जोड़ना होगा। केवल शादी में, हमारे यहाँ शादी है, सभी आइए, अपने घर का कार्य समझ कर आइए। अरे भाई, यही तो तुम्हारे घर का कार्य है, यहाँ तुम्हारा घर दांव पे लगा है। इसमें नहीं जुड़ोगे तो किस में जुड़ोगे? इस कार्य में नहीं जुड़ोगे तो भाई तुम्हारा घर छीना जाएगा, क्या करोगे? तो संकुल रक्षा कैसी की जा सकती है, इस पर ठीक है, सार्वजनिक विवरण का विषय नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है जो वैध तरीके से किया जा सकता है। तैयारी चाहिए। लेकिन आगे चले। यहां लीगल विभाग का एक बात कर रहा हूं मैं कि धर्म ग्रंथों का प्रमाणीकरण हो, और यहां मैं एक सार्वजनिक आह्वान करना चाहता हूं। अगर कोई किसी भी अविमुक्तेश्वरानंद की बात छोड़िए, वो तो कांग्रेसी है, उनसे ये काम नहीं होगा, लेकिन बाकी किसी शंकराचार्य जी से कोई अगर एक वाक्य लिखवा कर लाए कि एकेश्वरवाद हिंदू परंपरा में शामिल नहीं है, लेकिन ये लिखवा कर लाना पड़ेगा। एकेश्वरवाद जो है ये मोनोथीइज्म का अनुवाद है। मोनो मतलब एक, थियोस ग्रीक शब्द है, दोनों ग्रीक है, मतलब ईश्वर, और इज्म यानी वाद। और यहां मुसलमान जो है वो एकेश्वरवाद कहते हैं। उसमें अग्निवेश जैसे, ठीक है, गाली नहीं देना चाहता, लेकिन वैसे लोग उनको समर्थन देते हैं। एकेश्वरवाद नहीं है, और ये बात कोई शंकराचार्य प्रमाणित करे तो वो काम मानी जाएगी। हम लोगों से बात करके नहीं होगा, ये आवश्यक है। उसको विकृत अनुवादों को चैलेंज करके जो डिस्टॉर्शंस है उनको बंद करना होगा। और यहां दूसरी एक बात कहना चाहूंगा। एक शब्द है ब्राह्मणवाद, आप सबने सुना होगा। ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, आपने भी सुना होगा। ये शब्द मोलियर ने 19वीं सेंचुरी में ईजाद किए थे और हमारे लोगों को सौंप दिया था,
ताकि उनसे काम चलाया जा सके, समाज फोड़ा जा सके। इन शब्दों को चैलेंज करके कि भाई दीज वर्ड्स वेर कॉइंड विथ मिस्चीवस इंटेंशंस, इनको चैलेंज करके अगर इन पर मुकदमा लड़ा जाए, ये शब्द अगर वामपंथियों के और हमारे शत्रुओं के हाथ से छीने गए तो यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हाथ से एटम बम छीने जाने का कारण है। अगर उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि आप ब्राह्मणवाद और मनुवाद ये शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे किसी हमारे दलित भाई को हम उसके जाति के नाम से संबोधित नहीं कर सकते, वो गुनाह बन जाता है, इसी तरह ये गुनाह बन जाना चाहिए। वन सेकंड, आगे चले। इससे क्या है कि इनसे वेद पुराण को गलत अर्थ देकर सनातन धर्म की बदनामी करने वालों को इससे सबक मिल जाएगा। आगे चले। अभी देखिए, महिषासुर को जैसा महिमा मंडन किया जाता है उसका, और भी देख रावण का होता है। सभी जो हमारे समाज के खल पुरुष हैं, समाज के अलग अलग गुटों के नायक बता रहा है, उन्हें ब्राह्मण वर्ग के षड्यंत्र का शिकार बतलाकर हिंदू समाज में फूट डालने का षड्यंत्र हो रहा है। महिषासुर रावण को नायकों के रूप में प्रस्थापित किया जा रहा है, दुर्गा सीता को दुष्चरित्र बताया जा रहा है। ऐसे दुष्ट प्रयत्न को कानूनन चैलेंज कर, यानी जो लोग ऐसे लिखें, ऐसे बोले, उन पर केसेस हो, ये साबित करना जरूरी है। क्योंकि अगर उन्हें पनपने दिया जाए तो फूट और सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, और देश अपने घर से शुरू होता है। आगे चलें। यहां ये बात अभी बहुत महत्व की है, इस पर सभी ध्यान दें प्लीज। मैं बात कर रहा हूं हिंदू आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट। कोई पादरी भगवा पहन के घूमता मिले, कोई मौलाना भगवा पहन के घूमता मिले, तो दिस शुड बी फॉरबिडन बाय लॉ। ये बरगलाने की कोशिश है। क्या आपने किसी हिंदू सन्यासी को, संत को पादरी का चोगा पहनकर हिंदू धर्म का ईसाइयों के बीच प्रचार करते देखा है? उनके पादरी आ जाते हैं। This should not be allowed. ये धर्मांतरण का मतलब, जो बरगला कर धर्मांतरण करने का प्रयास लिखित स्वरूप में इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। इसको मैं कहता हूं हिंदू आइडेंटिटी प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी एक्ट। ये कानून होना जरूरी है। हिंदू चिन्हों को वगैरह कोई पहनकर कहे कि हम भी पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, क्योंकि आप खुद को इसे हिंदू बता रहे हैं, आप हिंदुओं के बीच स्वीकार्यता पा रहे हैं, तो वो बात सही नहीं है। आप ईसाई बनकर आइए, बात करिए, हिंदू सबका स्वागत करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। एक मिनट, यहां एक बड़ी बात है। एक मैंने विस्तार, हेलो, जरा देखिए तो, हाँ हेलो। यहाँ एक बड़ी बात है। मैंने कुछ साल पहले एक बात लिखी थी कि दलितों के धर्मांतरण का सबसे बड़ा छलावा क्या है। ये बहुत बड़ा छलावा है कि वो दलितों को कहते हैं कि तुम जिस जिंदगी में जी रहे हो उस जिंदगी से ऊपर उठने का हम तुम्हें जरिया देंगे अगर आप ईसाई बन जाओ। नहीं देते। अब आज दलितों के काफ़ी संगठन है, दलितों के काफ़ी मतलब आज खुद को वो कहते हैं क्रिश्चियन दलित संगठन। ये कहाँ से हो गया? मुस्लिम दलित संगठन कहाँ से हो गया? भाई जब आप खुद को जाति रहित कहते हो, अब हिंदुओं का दोष बताते हो इस जाति, तो फिर दलित क्रिश्चियन संगठन कहाँ से आया? दलित मुस्लिम संगठन कहाँ से आया? क्यों आया? इस बात को फंडामेंटल चैलेंज देना आवश्यक है। एक बात समझिए, यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट, इस पर 1953 में 1950 की एक ऑर्डर है
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, मेरे पास कॉपी है उसकी, अवेलेबल है। वो एसटी नहीं है, उसमें एससी है। तो उसमें यह है कि जो हिंदू जो ईसाई या मुसलमान जो हिंदू देशज हिंदू धर्म में ही धर्मांतर करेगा उसी के लाभ चालू रहेंगे। अगर वो ईसाई बनेगा, मुसलमान बनेगा तो लाभ नहीं मिलेंगे। ये क्लियर कट लिखा है। वो सिख, बौद्ध या जैन होगा तो ही लाभ मिलते रहेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस बात का किसी को संज्ञान ही नहीं है। मैंने ये ऑर्डर कैपिटल टीवी वालों को भेजा था, बोला भाई इसको आप, अश्विनी उपाध्याय कुछ कर रहे थे, मैंने बोला ये इसको आप रखिए सामने, नहीं किया। अश्विनी जी को मैंने कांटेक्ट किया था, वो बोले जेन्युइन है, मैं बोला जेन्युइन है, आप पढ़िए उसको, खुद भी आप उसको सर्च करिए, नहीं किया। वो है एससी एक्ट, एससी कन्वर्जन एक्ट, आप देखिए, सुप्रीम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950, एससी कन्वर्जन एक्ट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950। हाँ वो तो ठीक है, उसके मैं बात करूँगा। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ एक मेन बात है कि जो भी धर्मांतरण कर रहा होगा उस व्यक्ति को वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने टेस्ट देनी होगी कि वो क्यों धर्मांतर कर रहा है। वो टेस्ट में कोई हिंदू आचार्य उसकी परीक्षा लेगा कि क्यों कर रहा है। ये कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म में समाधान नहीं मिलता। कैसा समाधान नहीं मिलता भाई? तुम जानते भी हो, वहाँ सीधा समझ में आएगा कि वहाँ उसको क्या मिल रहा है। तो ये बात अगर होती है तो धर्मांतरण से मतलब मेरा आग्रह ये रहेगा कि जो उसका धर्मांतरण करवा रहा है उसको सजा हो, बरगला के कर रहा है, ये बात साबित हो जाएगी। ये प्रोविजन आना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए। आगे ठीक है, विदेशियों के अनुवादों को निषिद्ध माना जाए। आगे एट्रोसिटी लिटरेचर जो होता है, एट्रोसिटी तो हम पर हुई है, अब वो एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं। तो हमें सक्षम साहित्यिकों को, लेखकों को उत्तेजन देना चाहिए जो हिंदुओं का साहित्य निर्माण हो। आगे चलें। आगे चले, आगे चले। प्रसार इसका एक विभाग होगा। आगे चले। ये विभाग जो है ये फंड रेजिंग भी करेगा, इवेंट्स करेगा तो फंड रेजिंग भी करेगा। जन जागृति, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है उस पर लेकर जन जागृति होनी चाहिए। आगे चले। इतिहास, सांस्कृतिक संशोधन पर भी काम होना चाहिए। आगे जो भी काम हो उसको दस्तावेज, उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाना चाहिए। हाँ, ये वकील दल की बात मैं पहले ही कर चुका हूं तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक, आगे। सालाना बजट, अब ये इस पर अभी मैं बोल रहा हूं और ओमेंद्र भाई ने भी बात की है तो इस बात को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। दैट्स इट। फिलहाल मतलब जो बातें आज के लिए इस बात के लिए, इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने कवर की है।